क्लास 10 चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करेंगे फ्रॉम लेटेस्ट एडिशन ऑफ आर डी शर्मा 2022। इस एक्सरसाइज के फर्स्ट 12 क्वेश्चन का सोल्यूशन ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखे तो इस वीडियो का लिंक आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपको कह रहा है फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are negative of the zeros of the polynomial px² plus qx plus r। यहाँ पर आपको एक पॉलिनोमियल दे रखा है तो उसको हम लेट कर लेते हैं p ऑफ x बराबर है px² प्लस qx प्लस r। यहाँ पर आपको एक न्यू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ट्रांसफॉर्म करनी है जिसके जीरोज नेगेटिव ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। सपोज इसके मैं दो जीरोज लेट कर लेता हूँ, अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px। और जो आपको नई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनानी है उसके हम जीरोज लेट कर लेते हैं अल्फ़ा डैश एंड बीटा डैश। तो लेट अल्फ़ा डैश एंड बीटा डैश आर दी zeros of new quadratic polynomial q of x। अब यहाँ पर आपको बोला गया है कि जो आपको नई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालनी है उसके जीरोज नेगेटिव हैं गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। दैट मीन्स अल्फ़ा डैश आपको दे रखा है माइनस ऑफ अल्फ़ा और बीटा डैश आपको गिवन है माइनस ऑफ बीटा। मतलब जो जीरोज आएंगे पहले वाली पॉलिनोमियल के उसके नेगेटिव वैल्यू होगी नई वाली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज। तो ये चीज़ आपको क्या दे रखी है, गिवन दे रखी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो आपको पॉलिनोमियल दे रखी है p ऑफ x, इसकी हेल्प से हम पहले सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर आप लिखोगे p ऑफ x बराबर है px² प्लस qx प्लस r। अगर मैं इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को देखूं तो हमारा सम ऑफ जीरोस क्या होगा, माइनस b बाई ए। और b की वैल्यू क्या है हमारी q, तो हमारा बन गया माइनस q बाई p। अल्फ़ा इंटू बीटा अगर निकालें तो वो हमारा होता है c बाई ए। c हमारा होता है कांस्टेंट, तो यहाँ पर आपका कांस्टेंट क्या दे रखा है r, और a की वैल्यू क्या है हमारी p। तो ये आपके निकल गया अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा। अब आपको जो नई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने हैं उसका हम सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को बनाते हैं। यहाँ पर आपका है अल्फ़ा डैश और बीटा डैश। अगर मैं अल्फ़ा डैश प्लस बीटा डैश की वैल्यू फाइंड आउट करूँ, अल्फ़ा डैश आपको क्या दे रखा है माइनस ऑफ अल्फ़ा, बीटा डैश आपको क्या दे रखा है माइनस ऑफ बीटा। दोनों में हमारा क्या कॉमन आ रहा है माइनस, तो अंदर क्या बन गया अल्फ़ा प्लस बीटा। बट अगर हम प्रीवियस रिलेशन में देखें तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या निकला है माइनस क्यू बाई पी। तो इसकी वैल्यू को यहाँ पुटअप करेंगे तो आपको बन गया माइनस माइनस प्लस क्यू बाई पी। अल्फ़ा डैश और बीटा डैश अगर हम फाइंड आउट करें तो वो क्या होगा माइनस ऑफ अल्फ़ा इंटू माइनस ऑफ बीटा, माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या बन गया अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या है आर बाई पी, तो यहाँ पर हम लेट कर देंगे आर बाई पी। आपको पता है कि अगर हम नई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाए तो उसकी जनरल इक्वेशन क्या होगी, क्यू एक्स बराबर है x² माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुटअप करेंगे तो x² माइनस अल्फ़ा डैश प्लस बीटा डैश आपको क्या गिवन है q बाई पी इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा डैश बीटा डैश क्या दे रखे आपको r बाई पी। अब आप एलसीएम लोगे तो आपका बनेगा px² माइनस qx प्लस r होल डिवाइडेड बाय p। तो ये बन गया आपकी न्यू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are negative of the zeros of the polynomial px² प्लस qx प्लस r। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 14, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल fx बराबर x² माइनस 1, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are 2 अल्फ़ा बाई बीटा एंड 2 बीटा बाई अल्फ़ा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले जो आपको गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखी है उसके हम अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा निकालेंगे। यहाँ पर आपको दे रखा है x² माइनस 1।
यहाँ पर आपकी मिडल टर्म मिसिंग है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स माइनस 1। अगर मैं इसको जनरल इक्वेशन से देखूँ तो ए आपका कितना है 1, बी आपका निकला 0 एंड सी आपका निकला -1। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के अगर हम सम ऑफ जीरोस निकालें तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा -b/a। बी की वैल्यू कितनी है 0, तो ये आपका क्या बन गया 0। अल्फा इंटू बीटा अगर निकालें तो आपका क्या निकलेगा c/a। सी की वैल्यू कितनी है -1 और नीचे हमारा 1, तो -1 आ गया। ये तो आपके सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड आउट हो गए क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल जो आपको ऑलरेडी गिवन है। आपको एक नई क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल ट्रांसफॉर्म करनी है जिसके जीरोस क्या दे रखे हैं 2α/β एंड 2β/α। तो यहाँ पर आप लेट करोगे लेट QX be the new quadratic polynomial whose zeros are 2α/β and 2β/α। तो सबसे पहले हम सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर आप लिखोगे 2α/β प्लस 2β/α। अभी आपके पास अल्फ़ा और बीटा नहीं गिवन, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे इसको सिंप्लीफाई। तो सबसे पहले हमने एलसीएम लिया, तो नीचे आपका आ गया अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा 2α², बीटा इंटू बीटा 2β²। दोनों में आपके क्या कॉमन आ रहा है 2, तो अंदर आपका क्या बन गया α² प्लस β² होल डिवाइडेड बाय अल्फ़ा इंटू बीटा। मैंने आपको ऑलरेडी रिलेशन बता रखा है कि अगर आपको α² प्लस β² गिवन हो और आपको इन टर्म ऑफ सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज लिखना हो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 2 टाइम्स इसकी वैल्यू हम निकालेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2α/β। अगर आप यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलोगे तो +2ab -2ab कैंसिल आउट हो जाएगा और ये टर्म आपकी रिकवर हो जाएगी होल डिवाइडेड बाय अल्फ़ा इंटू बीटा। अब मैं यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू पुटअप करूँगा फ्रॉम प्रीवियस रिलेशन से। तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना दे रखा है 0, तो 2 टाइम्स ब्रैकेट 0 का स्क्वायर 0 माइनस माइनस प्लस इंटू 2 होल डिवाइडेड बाय -1। तो ये आपका कितना आ गया 2 इंटू 2 4 माइनस ऑफ 4। अब हम निकालेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो 2α/β मल्टीप्लाई बाय 2β/α दैट इज इक्वल टू अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल, बीटा से बीटा कैंसिल, तो आपका क्या आ गया सिर्फ 4 आ गया। तो यहाँ पर आपको वैल्यू पुटअप करने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि डायरेक्टली आपके बीटा और अल्फ़ा कैंसिल आउट हो गए। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आपकी क्या आ गई 4/1 आ गया। अब हम यहाँ पर ट्रांसफॉर्म करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। आपको पता है कि जनरल इक्वेशन क्या होती है के ब्रैकेट x² माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुटअप करेंगे तो k टाइम्स ब्रैकेट x² सम ऑफ जीरोज आपका क्या निकला -4, तो माइनस माइनस प्लस 4x प्लस 4। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 15, इफ द स्क्वायर डिफरेंस ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल fx इज इक्वल टू 144 फाइंड द वैल्यू ऑफ p। यहाँ पर कई बच्चे गलती कर देते हैं, स्क्वायर डिफरेंस ऑफ द जीरोज बच्चे लिख देते हैं α² माइनस β²। ये चीज़ गलत है। यहाँ पर आपको गिवन क्या है इफ द स्क्वायर डिफरेंस ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनॉमियल। आपको पता है कि अगर fx एक पॉलिनॉमियल दे रखा है, इसके अगर जीरोज अल्फ़ा एंड बीटा है तो आपको यहाँ पर क्या गिवन है अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। अगर मैं इसको दोबारा यहाँ पर रीड करूँ डिफरेंस ऑफ द जीरोज का स्क्वायर मतलब अल्फ़ा माइनस बीटा का स्क्वायर आपको कितना गिवन है 144 और आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है p की। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको क्या दे रखे गिवन और यहाँ पर आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल गिवन है fx बराबर है x² प्लस px प्लस 45। अगर मैं इस क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के हिसाब से सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड आउट करूँ तो अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर होगा -b/a के। b की वैल्यू कितनी है p और x a की वैल्यू कितनी है 1, तो ये आपका कितना निकल गया माइनस ऑफ p। अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड आउट करूँ तो c/a, c की वैल्यू कितनी है 45 और a की वैल्यू कितनी है 1, तो ये आपका कितना आ गया 45। यहाँ पर आपको सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन है बट यहाँ पर आपको डिफरेंस का स्क्वायर दे रखा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर को ओपन करेंगे तो आपकी वैल्यू बनेगी α² प्लस β² माइनस ऑफ 2 इंटू अल्फ़ा बीटा बराबर है 144।
अब ये चीज़ तो आपको गिवन है, बट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर नहीं गिवन। तो आपको पता है कि अगर मैं अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर खोलूँ तो आपकी वैल्यू क्या आएगी, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स अल्फ़ा इंटू बीटा। यहाँ से अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूँ तो आपका पैटर्न बनेगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 2 इंटू अल्फ़ा बीटा। इसी रिलेशन को हम यहाँ पर पुटअप करेंगे तो आपका बनेगा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फ़ा बीटा माइनस ऑफ 2 इंटू अल्फ़ा बीटा बराबर है 144। अल्फ़ा प्लस बीटा आपको कितना गिवन है, माइनस ऑफ पी, तो माइनस पी का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा कितना गिवन है 45 बराबर है 144। तो माइनस पी का स्क्वायर कितना हो गया, पी स्क्वायर माइनस 4 5 है 20, 4 5 16 180 बराबर है 144। माइनस 180 वहाँ जाके प्लस 180, तो 144 प्लस 180 दैट इज इक्वल टू 324। यहाँ ये स्क्वायर है तो वहाँ जाके रूट, तो पी कितना आ गया प्लस माइनस ऑफ 18। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। यहाँ पर आपका प्लस माइनस क्यों है, क्योंकि आपको बताइए स्क्वायर ऑलवेज गिव 2 वैल्यू, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो इस करके यहाँ पर पी की 2 वैल्यू कंसिडर की जाएंगी, प्लस 18 एंड माइनस 18। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 16, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल प्रूव दैट अल्फा स्क्वायर बाय बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बाय अल्फा स्क्वायर बराबर है पी की पावर 4 बाय क्यू स्क्वायर माइनस 4 पी स्क्वायर बाय क्यू प्लस 2। यहाँ पर आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखे हैं, इसके जीरोज आपको अल्फा और बीटा दे रखे हैं। आपको इस पैटर्न की वैल्यू को प्रूव करना है कि ये इस रिलेशन के बराबर है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखी है वहाँ से हम सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो ये आपको दे रखा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर मैं इस इक्वेशन से अल्फा प्लस बीटा निकालूं तो वो हमारा किसके बराबर होगा, माइनस पी बी बाय माइनस ऑफ माइनस पी बाय 1 दैट इज इक्वल टू प्लस पी। अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज फाइंड आउट करूँ तो वो हमारा किसके बराबर होगा, सी बाय सी की वैल्यू कितनी है क्यू और ए की वैल्यू कितनी है 1। तो ये आपका निकल गया क्यू। यहाँ पर आपको पूछा गया है कि अल्फ़ा स्क्वायर बाय बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बाय अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू को प्रूव करना है। तो यहाँ पर आपने LHS ले लिया। डायरेक्टली अगर हम यहाँ पर देखें तो अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा इंटू बीटा नहीं गिवन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पर आपका बनेगा अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, अल्फ़ा स्क्वायर इंटू अल्फ़ा स्क्वायर अल्फ़ा की पावर 4, बीटा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर बीटा की स्क्वायर की पावर 4। अब यहाँ पर आ गया आपका अल्फ़ा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4। सबसे पहले मैं आपको इस पैटर्न की वैल्यू इन टर्म ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा इंटू बीटा निकालना सिखाता हूँ। आपको पता है कि पावर 4 कब बनेगी, जब हम पावर 2 का स्क्वायर करेंगे। तो सबसे पहले हम पावर 2 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। आपको पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होगा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा। आपको इसकी पावर 4 बनानी है। तो ये टर्म यहाँ पर एक्स्ट्रा है तो इसको हम मूव करेंगे लेफ्ट हैंड साइड। तो आपका बनेगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 2 इंटू अल्फ़ा बीटा। अब आपको पावर 4 बनानी है तो हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो यहाँ पर आपकी नंबर ऑफ टर्म 2 है तो इस करके होल स्क्वायर करेंगे, और यहाँ पर भी आपकी नंबर ऑफ टर्म 2 है तो इसका होल स्क्वायर करेंगे। यहाँ पर अगेन हम a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो आपका बनेगा अल्फ़ा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 प्लस 2 इंटू अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर बराबर है, इसको हम विद इन ब्रैकेट ही रखेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर। आपको इस पैटर्न की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अल्फ़ा 4 प्लस बीटा की पावर 4 बराबर है ब्रैकेट अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 2 टाइम्स अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर। क्योंकि अगर पावर सेम है तो बेस आपस में क्या हो जाएंगे, कॉमन। तो ये आपका रिलेशन आ गया अल्फ़ा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 का। अब इसको हम यहाँ पर डायरेक्टली पुट करेंगे और फर्दर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आपका बन गया अल्फ़ा प्लस बीटा की पावर 2 माइनस 2 इंटू अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा की पावर 2। यहाँ पर भी पावर सेम है तो बेस हमारे क्या हो गए, कॉमन। अब हम यहाँ पर डायरेक्टली अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू पुटअप करेंगे। तो आपका बनेगा पी स्क्वायर माइनस 2q का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 2q स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय q की पावर 2। यहाँ पर हम ओपन करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो p की पावर 4 प्लस 4q स्क्वायर
माइनस 4p² माइनस ऑफ 2q² होल डिवाइडेड बाय q की पावर 2। 4q² में से माइनस 2q² गए तो आपका बन गया 2q²। तो यहाँ पर आप लिखोगे 2q² माइनस 4p²q होल डिवाइडेड बाय q की पावर 2। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम को ब्रेक, तो आपका बनेगा p की पावर 4 अपॉन q² प्लस 2 माइनस 4p² बाय q। तो अगर आप ध्यान से देखो तो यही चीज़ आपको क्या करनी थी, प्रूफ, तो हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 17, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देन इवेल्युएट। यहाँ पर आपको एक पैटर्न दे रखा है और आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है और आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है ax² प्लस bx प्लस c। तो सबसे पहले हम सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है fx बराबर है ax² प्लस bx प्लस c। तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस b बाय ए, और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होगा, c बाय ए। तो जो चीज़ आपको चाहिए अब उसको ले लेते हैं। तो यहाँ पर आप लिखोगे 1 बाय ए अल्फ़ा प्लस बी प्लस 1 बाय ए बीटा प्लस बी। अभी हम अगर ध्यान से देखें तो ये वैल्यू आपको नहीं गिवन, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो नीचे आपका आएगा ए अल्फ़ा प्लस बी ब्रैकेट ए बीटा प्लस बी, और ऊपर आपका बनेगा ए बीटा प्लस बी प्लस ए अल्फ़ा प्लस बी। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो दोनों में आपका क्या आ रहा है, ए कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पर आपका बन गया ए ब्रैकेट अल्फ़ा प्लस बीटा, और बी भी आपका क्या बन गया 2b होल डिवाइडेड बाय, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले ए अल्फ़ा दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो a² अल्फ़ा बीटा प्लस ए बी अल्फ़ा। अब बी आपका दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो ए बी बीटा प्लस बी की पावर 2। तो यहाँ पर आपका बन गया ए ब्रैकेट अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 2b होल डिवाइडेड बाय, यहाँ पर आपका अल्फ़ा इंटू बीटा बना हुआ है, यहाँ पर आपका ए बी कॉमन आ रहा है तो कॉमन लेंगे। तो a² अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस ए बी आपने कॉमन लिया तो अंदर आपका बच गया अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस बी की पावर 2। अब हम यहाँ पर डायरेक्टली ये वैल्यू को पुटअप करेंगे। तो आपका बनेगा a मल्टीप्लाई बाय माइनस बी बाय ए प्लस 2b होल डिवाइडेड बाय a² इंटू सी बाय ए प्लस ए बी मल्टीप्लाई बाय माइनस बी बाय ए प्लस b²। ए से ए कैंसिल आउट, तो माइनस बी प्लस 2b। ए से ए कैंसिल आउट, तो यहाँ पर क्या बन गया ए सी माइनस b² प्लस b², क्योंकि ए से ए कैंसिल आउट और माइनस बी इंटू बी माइनस b²। ये टर्म इससे कैंसिल आउट, 2b में से b गया तो b बाय ए सी। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। पार्ट नंबर 2, यहाँ पर आपको पॉलिनोमियल दे रखा है x² प्लस बी एक्स प्लस सी। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा, दैट इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए, और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होगा, सी बाय ए। सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई। तो बीटा आपका मल्टीप्लाई होगा ए बीटा प्लस बी से, और अल्फ़ा आपका मल्टीप्लाई होगा ए अल्फ़ा प्लस बी से, होल डिवाइडेड बाय ए अल्फ़ा प्लस बी ब्रैकेट ए बीटा प्लस बी। बीटा आपका मल्टीप्लाई होता है तो आपका बन गया ए बीटा² प्लस बी बीटा प्लस ए अल्फ़ा² प्लस अल्फ़ा बी होल डिवाइडेड बाय ए अल्फ़ा दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो आपका बनेगा a² अल्फ़ा बीटा प्लस ए बी अल्फ़ा प्लस ए बी बीटा प्लस b² बराबर है। इन दोनों में आपका क्या कॉमन आ रहा है, ए, तो अंदर आपका बन गया ए ब्रैकेट अल्फ़ा² प्लस बीटा²। इन दोनों में आपका क्या कॉमन आ रहा है, बी, तो आपका बन गया बी ब्रैकेट अल्फ़ा प्लस बीटा होल डिवाइडेड बाय a² अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस, इन दोनों में आपका क्या कॉमन आ रहा है, ए बी, तो अंदर आपका बच गया अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस b²। इसकी वैल्यू आपको नहीं पता तो सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ में। तो आपको बताया कि इसको हम लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 2 टाइम्स अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस b टाइम्स अल्फ़ा प्लस बीटा होल डिवाइडेड बाय a² अल्फ़ा बीटा प्लस ए बी इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस b²। अब हम यहाँ पर वैल्यू पुटअप करेंगे। तो a ब्रैकेट अल्फ़ा प्लस बीटा कितना दे रखा है, माइनस बी बाय, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, b² बाय a² माइनस 2c बाय ए प्लस b इंटू माइनस बी बाय ए होल डिवाइडेड बाय a² इंटू सी बाय ए
प्लस ए बी इंटू माइनस बी बाई ए प्लस बी स्क्वायर। इस ए को हम अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आपका बनेगा बी स्क्वायर बाय ए माइनस 2c माइनस बी स्क्वायर बाय ए होल डिवाइडेड बाय ए से कैंसिल आउट ए सी माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये टर्म इससे कैंसिल आउट, ये टर्म इससे कैंसिल आउट, तो क्या बच गया -2c बाय ए सी। तो c से c कैंसिल आउट, तो आपका आंसर कितना आ गया -2 बाय ए। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। नेक्स्ट पार्ट आपको दे रखा है ये। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड आउट करेंगे। तो एफ एक्स आपको गिवन है ax² प्लस bx प्लस c। तो अल्फ़ा प्लस बीटा आपका क्या निकला -b/a और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या निकला आपका c/a। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे और यहाँ पर भी हम एलसीएम लेंगे, क्योंकि यहाँ पर आप डायरेक्टली देखो तो यहाँ पर आपका सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस नहीं बन रहा। तो सबसे पहले आपने एलसीएम लिया तो आपकी वैल्यू बनेगी a टाइम्स अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब होल डिवाइडेड बाय अल्फ़ा इंटू बीटा ब्रैकेट क्लोज प्लस b टाइम्स अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा इंटू बीटा। अब यहाँ पर आपको दे रखा है अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। आपको बताएगी क्यूब कब बनेगा, जब a प्लस बी का होल क्यूब निकालेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको इस पैटर्न की वैल्यू फाइंड आउट करना सिखाता हूँ। यहाँ पर आपने निकाला अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब, दैट इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 टाइम्स ए बी ब्रैकेट ए प्लस बी। आपको इस पैटर्न की वैल्यू चाहिए, तो जो इसके साथ जो टर्म आपकी एक्स्ट्रा लगी हुई है उसको मूव करेंगे लेफ्ट हैंड साइड। तो आपका टर्म बनेगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 टाइम्स अल्फ़ा इंटू बीटा ब्रैकेट अल्फ़ा प्लस बीटा। तो इस पैटर्न को यहाँ पुटअप करेंगे तो आपकी वैल्यू बनेगी ए टाइम्स अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 टाइम्स अल्फ़ा इंटू बीटा अल्फ़ा प्लस बीटा होल डिवाइडेड बाय अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बी टाइम्स अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह आप लिख सकते हो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 इंटू अल्फ़ा बीटा होल डिवाइडेड बाय अल्फ़ा इंटू बीटा। अब यहाँ पर हम वैल्यू पुटअप करेंगे तो a टाइम्स अल्फ़ा प्लस बीटा आपको क्या दे रखा है -b/, तो उसका क्यूब करेंगे तो क्या बनेगा -b क्यूब अपॉन a क्यूब -3 टाइम्स अल्फ़ा इंटू बीटा क्या दे रखा है c/a और ये आपको दे रखा है -b/a ब्रैकेट क्लोज प्लस b टाइम्स अल्फ़ा प्लस बीटा आपको क्या दे रखा है -b/a, उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा b² -2 इंटू c/a होल डिवाइडेड बाय अल्फ़ा इंटू बीटा क्या दे रखा है c/a। मैंने यहाँ पर क्या किया, इंडिविजुअली अल्फ़ा इंटू बीटा नहीं किया, दोनों का सेम बेस था तो इस करके मैंने उसको कॉमन डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू बनेगी a ब्रैकेट -b³ अपॉन a क्यूब माइनस माइनस प्लस 3bc अपॉन a² ब्रैकेट क्लोज प्लस b को अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आपका बनेगा b³ अपॉन a² माइनस 2bc अपॉन a होल डिवाइडेड बाय c/a। a को अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया तो आपका बना -b³ अपॉन a² प्लस 3bc/a प्लस b³ अपॉन a² माइनस 2bc/a होल डिवाइडेड बाय c/a। ये टर्म आपके क्या होगी, कैंसिल आउट 3bc/a माइनस 2bc/a, तो आपका बन गया bc/a होल डिवाइडेड बाय c/a। a से कैंसिल आउट, c से c कैंसिल आउट, तो आपके टर्म क्या बन गई b। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 18, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल f(x) बराबर x² प्लस x माइनस 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/अल्फा माइनस 1/बीटा। यहाँ पर आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है f(x) बराबर है x² प्लस x माइनस 2। यहाँ पर आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है 1/अल्फा माइनस 1/बीटा। पर यहाँ पर तो आपका 1/अल्फा 1/बीटा है, आपको जीरोस तो गिवन ही नहीं, पर यहाँ पर आपको बोला गया है कि अल्फा बीटा क्या इसके जीरोज है। तो सबसे पहले हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा फाइंड आउट करेंगे। तो -b/a और b की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 1, तो -1/1 दैट इज इक्वल टू -1। अल्फा इंटू बीटा निकाले तो आपका क्या होगा c/a, c की वैल्यू यहाँ पर क्या दे रखे हैं -2/1, तो आपका क्या बन गया -2। तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा आपने फाइंड आउट कर लिया इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से। अब यहाँ पर आपको वैल्यू पूछी गई है 1/अल्फा माइनस 1/बीटा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो आपका बनेगा
बीटा माइनस अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा इंटू बीटा। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ तो गिवन है, बट यहाँ पर तो आपका डिफरेंस ऑफ जीरोज़ है। आपको तो सिर्फ अल्फ़ा प्लस बीटा का रिलेशन गिवन है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिफरेंस ऑफ जीरोज़ फाइंड आउट करेंगे। तो बीटा माइनस अल्फ़ा का अगर हम स्क्वायर करें तो आपकी क्या वैल्यू बनेगी, बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। बट आपको तो चाहिए सिर्फ बीटा माइनस अल्फ़ा, तो ये स्क्वायर है तो वहाँ जाके अंडर रूट, तो बीटा माइनस अल्फ़ा क्या बन गया, रूट ऑफ बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फ़ा बीटा। तो ये वैल्यू को हम क्या करेंगे, यहाँ पर पुटअप करेंगे, तो आपको बनेगा अंडर रूट अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फ़ा बीटा होल डिवाइडेड बाय अल्फ़ा इंटू बीटा। बट यहाँ पर अगेन एक पैटर्न आ गया, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसका रिलेशन आपको ऑलरेडी सिखाया गया है। ये किसके बराबर होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, और ये माइनस 2 अल्फ़ा बीटा ऑलरेडी यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसको यहाँ पर पुटअप करेंगे होल डिवाइडेड बाय अल्फ़ा इंटू बीटा। अब हम वैल्यू पुटअप करेंगे और फाइनल आंसर फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर आप लिखोगे अंडर रूट अल्फ़ा प्लस बीटा कितना गिवन है, -1, तो -1 का स्क्वायर कितना होगा, +1 माइनस 2 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा क्या दे रखा है, -2 इंटू माइनस ऑफ 2 होल डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ 2। तो अंडर रूट 1 प्लस 8, क्योंकि 2 टू जा 4, 2 टू जा 4 और दोनों साइन पॉजिटिव, तो 4 प्लस 4 कितना आ गया, 8 होल डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ 2। तो यहाँ पर आपका क्या बन गया, √9 अपॉन -2, √9 किसका होगा, 3 बाय -2 दैट इज इक्वल टू -3/2। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। तो ये था आपके एक्सरसाइज 2.1 के रिमेनिंग क्वेश्चन का सोल्यूशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें, और फर्दर सोल्यूशन देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके जरूर रखें, क्योंकि हम डेली वीडियो अपलोड कर रहे हैं जिनकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं जल्द आपको नेक्स्ट वीडियो में।